अगर आप साइंस विज्ञान की थ्योरी को मान लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मास्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, खूब बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन करो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया भोग भोगो, पुनर्जन्म की चिंता किस बात की जब दोबारा जन्म ही नहीं है। लेकिन जो अध्यात्मवादी हैं उनको संसार का ये सुख अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको अपने अगले जन्म की चिंता सता रही है। और अगले जन्म की चिंता जो सूचना है, आगे जो उनका रास्ता मार्ग इतना कठिन क्लेश कष्टदायी है। मान लो मानव से मानव का जन्म, तब भी कुछ संतोष की बात थी। महापुरुष सूचना दे रहे, स्पिरिचुअल टीचर्स, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ महापुरुषों ने लिखे, उन्होंने कहा भाई हमने जाकर देख लिया, पता लगा लिया, ईश्वर ने, भगवान ने जो कानून कायदा बनाया है उसमें आदमी को आदमी का जन्म बार बार नहीं, गाय गाय बन जाएगी, बैल बैल बनेगा, आदमी आदमी ही बार बार ऐसा नहीं है। कहा गजब कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, कानून कायदा। कहा हमने आदमी को कुत्ता बनते देखा, हमने राजा को गधा बनते देखा। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन आज राजो गधा होए, लादी लादे और की घास न डारे को। कहा हमने बड़े बड़े घरों की औरतों को कुतिया बनते देखा, बड़े घरन कई बूचिया सत्संग सुनन ना जाए और ते ही कारण कुतिया बनी। और घर घर लबदा खाएं, लबदा माने डंडा, जिसके घर जाओ कुतिया को डंडे मिलेगा, कौन देगा, रोटी देगा। बहू पलंग पर बैठ करके जलेबी खा रही है और बूढ़ी सास मरकर कुतिया बन गई। घर वाले तो कहते स्वर्गवास हो गया, और बेचारी घर में ही कुतिया बनकर आई और बहू पलंग पर बैठ करके जलेबी काट रही। बुढ़िया सास टुकुर टुकुर देख रही है, उसको भूख लगी है, हो सकता है एक टुकड़ा जलेबी हमको भी दे देगी। अरे बहू जलेबी देगी? वो तो कहती थी भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, कौन रोड टट्टी पेशाब उठाएगा, हम घर के प्रधानमंत्री बन जाते, जल्दी चाबी कुंजी तिजोरी की मिल जाती, ये बुढ़िया रोड़ा बनी पड़ी है। जब वो रोज भगवान से ये मना रही है कि भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए, टट्टी पेशाब का झंझट खत्म, कौन रोज रोटी खिलाओ, दवाई करो, ये करो, बुढ़िया से क्या लेना देना, बुढ़ा मर जाए बुढ़िया मर जाए, खत्म खेल। आज वो जलेबी की जगह उठाया डंडा, मारा 2 डंडा, कुतिया पे 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 करती करती भागी, पड़ोसी के घर में गई। पड़ोसी वहाँ समोसा खा रही है, पड़ोसी कुतिया वहाँ भी देख रहे, मिल जाता कुछ। पड़ोसी देखी, जब अपनी बहू नहीं दिया तो पड़ोसी से तो रोज झगड़े हो रहा था, पड़ोसी से तो रोज झगड़ा करती थी, वो समोसा दे, उसने भी 2 डंडा बजाया। पूरा गांव कुतिया घूम रही है, एक टुकड़ा रोटी देने वाला कोई दयालु नहीं मिला। पेट की भूख बढ़ती जा रही, कुतिया पेट की भूख से बेचैन होती जा रही, घर घर दौड़ रही है। और जब भूख बढ़ गई, कोई ही रोटी नहीं मिली, तो गांव के बाहर जाकर के कुतिया टट्टी खाती, गंदगी खाती है। पेट की भूख, अगर कुतिया को दूध भात मिल जाता, जो लोग कुत्ते पालते हैं, आप अपने कुत्ते को दूध भात देते हो, वो कुत्ते कभी टट्टी खाएंगे? भूख का भूख बड़ी है कुतिया, करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के और भजन करो निशंक। आदमी को भी भूख लग जाए, 1 दिन 2 दिन रोटी न मिले तो आप भी कहोगे भूखे भजन न होई गोपाला, ये ले लो अपना कंठी। अभी 3 बजे तक का व्रत में आप चिनगारी आंखों से निकलने लगी। कितने लोग तो चोरी चोरी जाके जलेबी समोसा मार भी लिए। अरे कहा बाबा ये व्रत मेरे बस का नहीं है, बताना मत किसी को, चलो जलेबी खा लिया जाए, समोसा मार लो, कितने कुछ खा लिए, कौन रहता है। ये भूख है, आपके पास इतना सिस्टम व्यवस्था, फिर भी भूख आपको परेशान करती। अन्य जन्म जोनियों में आज कुतिया को बढ़िया भोजन मिलता तो टट्टी खाती। महापुरुष कहते भाई हमने देखा, जो राजरानी थी, राजराजे थे, वो कुत्ता बन गए, गधा बन गया, जीवात्माएं भटक रही। कभी आप इस पर विचार करते हो?
अब ये तो अध्यात्मवाद कहता, लेकिन पढ़े लिखे लोग कहते भाई ये कैसे नहीं समझ में आता, आदमी गाय बैल बन गया, ये कौन सी थियरी है? आदमी गधा बन जाएगा, ये कौन सी थियरी है? आज आदमी है कल गधा बनेगा, ये कौन सी थियरी है? ये कैसे संभव है? विज्ञान इसको असंभव मान रहा है। अगर विज्ञान आत्मा को मान लेता तब ये थियरी समझ में आ जाती। विज्ञान केवल शरीर को मानकर चल रहा, ह्यूमन बॉडी का, भाई यही शरीर आप सब कुछ हो महाराज, इसी को सजाओ संवारो, तेल फुलेल करे नित खेल, सो माया के फेर में सार भुलानो, पांडव भीषम भीम बलि, गए खोज गली के हिराह शिरानो, रावण बंक हतपति सोहति, सोरती भर संग न देख निदानो, तू के ही लेखे में देख जरा, स्वामी सत्संग में होत नहानो। महापुरुष कहते भाई सत्संग में चलो तब कुछ समझ में आएगा। आखिर हिंदी अंग्रेजी ये जो साइंस विज्ञान पढ़े स्कूल में तो गए, मास्टर ने टीचर ने ट्यूटर ने पढ़ा तब तो समझ में आया। और अध्यात्मवाद साइंस ऑफ सोल जो संसार की सबसे बड़ी विद्या है, ज्ञान है, इसको आप पेड़ पौधे नदी तालाब के पानी जंगल पहाड़ के भरोसे पड़े हुए हो, क्या समझ पाओगे आप? थोड़ी बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म इधर उधर। अब पढ़े लिखे लोग तो कहीं सत्संग वत्संग उनको अच्छे नहीं लगता। बाकी और जो लोग थोड़ी बहुत धर्म कर्म करते भी हैं उनका भी पथ देखो भटका हुआ नजर आता। बस कहीं मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। क्या धर्म की ऐसी तैसी कर दिया? कौन समझाएगा, कौन मनाएगा, कौन बताएगा? ऐसे समाज में जहाँ धर्म की लुटिया डुबा दिया, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य, भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहित आज सनातन धर्म की व्याख्या करने में उनकी जबान लड़खड़ा रही है। आज सनातन धर्म अध्यात्मवाद समझने में समझाने में बड़े बड़े विद्वानों को पसीना आ रहा। जिस चीज़ को गुरु महाराज समझाना चाह रहे, आज पूज्य महाराज जिस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस मिशन पर, ये चीज़ आप इतनी आसान न समझो। पहले आप तो समझ जाओ, आप समझ जाओ, जमाना समझ जाएगा। हम लोग ही नहीं समझ पा रहे कि मैटर क्या है, चीज़ क्या है, ये कितनी ऊंची ये चीज़ है। ये साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा का गूढ़ विज्ञान रहस्यमयी विद्या, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव सुने भांति बहुशंता, और बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। उपाय सत्संग है। सत्संग का मतलब स्कूल, जैसे स्कूल में ही काखा गागा ABCD पढ़ोगे, वो भी स्कूल ही नहीं जो वहाँ टीचर ट्यूटर मास्टर मिलेगा। इन्हें कि बढ़िया स्कूल, खूब बढ़िया डेंट पेंट स्कूल, और स्कूल में मास्टर ही ना हो, स्कूल की दीवार पढ़ाएगी। कितनों बढ़िया कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज, और वहाँ टीचर ही नहीं है, मास्टर ही नहीं है, और किताब सब मोटी मोटी स्कूल में रखी है, और मास्टर के बिना न स्कूल पढ़ाएगा, न किताब पढ़ाएगी, न स्कूल की दीवार पढ़ाएगी। मास्टर है, न किताब है, न स्कूल है, कहीं पेड़ के नीचे आपको पढ़ा देगा। ज्ञान तो आदमी की खोपड़ी में होता। ये जितनी किताबें लिखेगी, आदमी नहीं तो लिखा है। कभी आप इस पर सोचते हो? जय जिसने आप नहीं लिख पा रहे, लेकिन ये जितनी किताबें आसमान से नहीं आई हैं, ये सब किताबें मनुष्य के ब्रेन माइंड दिमाग की उपज हैं। किसी ने इसको लिखा है। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कार, मोटर, चंदा मामा पर जाने वाला जहाज, अणुबम, परमाणु बम, बड़े बड़े बंदरगाह, इतना बड़ा बड़ा महानगर, ये भगवान ने तो नहीं बनाया, सब आदमी ने ही तो बनाया होगा। आज आप सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल सब लेकर घूम रहे हो, लेकिन ये बना कैसे होगा? गजब का उसका दिमाग होगा।
अब आप इस मोबाइल के फंक्शन को नहीं जान पाते हो, इसमें इतना फंक्शन है। आप कहते भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आया, गड़बड़ हो जाता है। बस मैं केवल हेलो हेलो करना जानता हूँ, रिसीव कर लेता हूँ, नंबर लगा देता हूँ, बात कर लेता हूँ। बाकी इसमें क्या क्या है। जो 10-10 साल से मोबाइल चला रहा, उसको भी इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल के सारे फंक्शंस नहीं समझ में आ रहे। लेकिन जिसने इसको बना दिया, क्या आसमान से ब्रह्मा विष्णु भगवान ने गिरा दिया? आदमी ने बना भी 100-50 साल पहले तो नहीं था। अभी 100-200 साल पहले आदमी हाथी घोड़ा पर, राजे महाराजे हाथी घोड़ा रथ पर चलते थे। गरीब प्रजा बेचारी इक्का तांगा गधा खच्चर घोड़ा, पैदल, साइकिल भी नहीं थी। आज आप देख रहे हो कितनी तेजी से, और ये सब चीजें आदमी के ब्रेन से निकल गई। लेकिन कुल मिलाकर के इसी पर कभी कभी धोखा हो जाता। इसी को माया कहते हैं। माया ने प्रबल खेल कर दिया। संतों का आगमन होना था, कभी कलयुग आ गया, अब संत आने वाले हैं। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कभी कलयुग में संतों का आगमन होने वाला है, संत जीवों को निकाल कर ले जाने वाले हैं। इसलिए काल पुरुष ने अपनी माया को हुक्म दिया कि कुछ बखेड़ा पैदा कर दो, लो हमारे यहाँ से आत्माओं को ले जाओ, हमारे देश से कुछ आत्माओं को, जागृत आत्माओं को, और ले जाओ। उनका ब्रेन माइंड दिमाग तेज होगा। वो लोग देखते देखते जहाज बना देंगे। आदमी पागल हो जाएगा देखकर कि ये किसने कैसे भक्त बन गई। आम आदमी तो समझ नहीं पाएगा, उसको हिंदी अंग्रेजी भी नहीं समझ में आएगी। और हमारे जो आत्मा का अवतार का, उन अवतारों को मत भेजो, संतों से मुकाबला होने वाला है। इनको माया में भुलवाओ, यहाँ बढ़िया बढ़िया मंडी बाजार लगाओ, इतनी बाजार को सजा दो, ये ऊसर बंजर जंगल पहाड़ की जगह बड़े बड़े शहर बना दो, बड़ी बड़ी मंजिली कोठी हवेली बना दो, हाथी घोड़ा की जगह कार मोटर हेलीकॉप्टर जहाज बना डालो, गांव गांव तक जहाज पहुंचा दो, घर घर तक हेलीकॉप्टर पहुंचा दो। इतना इनको भुला दो कि अपने देश को ही भूल जाएं। संत जब इनको समझाने आवे तो कहे, ना बाबा हम बड़े सुख में हैं, क्या हमको यहाँ दिक्कत है, बढ़िया भोजन मिल रहा, बढ़िया कपड़ा मिल रहा, हवाई जहाज से चल रहे। अरे इससे बड़ा सुख तो राम राज में नहीं रहा होगा। दिन भर बैठ के आदमी आज टीवी देख रहा और शाम को बैठ के गप गप रसगुल्ला खा रहा। बताओ, दिन भर टीवी, कुछ करना भी नहीं। बाप दादे खेती में मर गए, दिन भर हल चलाते चलाते मर गए, और खाने के नाम पर गुड़ और भेली मिलता था। दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं। और आज दिन भर बैठ के टीवी देख रहे। आराम से सुबह बढ़िया नाश्ता, जलेबी समोसा का, दोपहर में भोजन, 5 बजे फिर नाश्ता, फिर रात में बढ़िया भोजन, फिर बैठ गए टीवी पर, 11-11 बजे रात तक टीवी, और खाने को गप गप रसगुल्ला मिल रहा। आदमी क्या भजन भक्ति की जरूरत, त्याग करने की, मीराबाई की तरह तपस्या करने की। जब इनसे कहा जाता भाई मरने के बाद का सवाल खड़ा हो गया, जीते जी तो ठीक हो गया आपका, चलो अब भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। झोपड़ी में थे, भगवान की ज़रूरत थी, पानी नहीं बरसता था, पीने का पानी, गंगा जमुना सूख जाती थी। हे भगवान कहाँ से पानी मिलेगा? सरकार ने आपको सप्लाई दे दिया, बिजली का जमाना आ गया, पंपिंग सेट लग गया, गांव गांव ट्यूबवेल लग गया। अब भगवान चाहे सूखा डालें चाहे बाढ़ लाएं, क्या फ़र्क पड़ता? बाढ़ आएगी, मलट्टी आ जाएगी, आपके जहाज से निकाल लिया जाएगा। गेहूं चावल नहीं होगा, सरकार 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल दे ही रही, क्या चिंता है? बेटा बेटी नौकरी में आ जाएंगे, हमारी भी कोठी बन जाएगी मथुरा में, शहर में। गांव से शहर में चले आएंगे, नहीं तो गांव में ही कोठी बना लेंगे। कितनों भगवान गर्मी डालेंगे, हम एसी लगा लेंगे। कितनों भगवान जाड़ा डालेंगे, हम कूलर हीटर लगा लेंगे। क्या भगवान की अब जरूरत? छोटे छोटे काम में भगवान भगवान। पिछले ज़माने में सूखा पड़ता था, लोग यज्ञ करते थे, रामायण पढ़ने लगते थे, भाई अखंड रामायण करो, हे भगवान पानी बरसा दो, हे भगवान पानी बरसा दो। महामंत्र पर रहे पंडित पुरोहित दान दक्षिणा लेकर कथा कीर्तन करते थे।
आज कोई आवश्यकता है इस दुनिया के चीज़ के लिए? बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर, सरकार यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल दिया, बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, गरीबी चली जाएगी। सरकारें तैयार खड़ी हैं कि हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे, कर भी रही है। इसलिए लौकिक जीवन में तो भगवान की कोई आवश्यकता आपको नजर आ रही है? रामायण पढ़ने से इंजीनियर बनोगे? दिन भर गीता का पाठ करो, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे? गीता पढ़ने से कोई नौकरी मिलने वाली है? रामायण पढ़ोगे तो आप टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर बन जाओगे? ना ना ना। इसी बात को लेकर सस्पेंस पैदा हो रहा। दिन रात सत्संग करोगे, कोई नौकरी मिलने वाली है? दुनिया यही तो कह रही है कि दिन रात सत्संग करोगे, पढ़ने का समय सत्संग करोगे, पढ़ोगे लिखेगे नहीं तो इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनोगे, 1-2 लाख तनख्वाह नहीं मिलेगी, नौकरी चाकरी मिलने वाली नहीं। ये तो है नहीं कि आप प्रचार करोगे तो 1 लाख महीना दिया जाएगा, 2 लाख महीना मिल जाए, कोई नौकरी मिलेगी? फिर जब नौकरी नहीं, पैसा नहीं, तो कैसे कोठी बनेगी, कैसे हवेली बनेगी, कैसे डेवलप होगा? गांव समाज के बड़े आदमी कैसे बनोगे? कैसे आपका मान सम्मान? क्योंकि आज के ज़माने में पैसे ही सब कुछ। कोठी बनेगी, पैसे से 1 करोड़ की कार आएगी। पैसा बढ़ गया तो बड़े बड़े आप बंगले ले लोगे, पैसा बढ़ गया अच्छा मकान, अच्छा भोजन, 2-4 बंदूक हो जाएगी, 2-4 आगे पीछे चेला भी बना लोगे, तब तक 2-4 को गोली मार दोगे पूरा। इसके बाद MP MLA का चुनाव लड़ जाओ, जीत भी जाओगे आप। सीधा फैक्टर है पैसा। पैसा मिल गया, 2-4 को गोली मारो, मथुरा में हीरो कहे जाओगे, सब लोग कांपेंगे, और जब चुनाव लड़ोगे जनता आपको सपोर्ट कर देगी। कहने का कुल मतलब यह है कि आदमी की सोच आज भौतिकवादी कोरा नीरा। अब आप इनसे को भाई हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, आपका ही जीवन बड़ा सुखमय, बाबूजी आप बड़े धनी मानी आदमी हो, आपके घर में कोई कमी नहीं। हम आपको इसलिए नहीं कह रहे कि आप पूजा करो, भजन करो। कहा तब किसके लिए? अरे कहा आत्मा के कल्याण के लिए। अरे कहा बेवकूफ आदमी, मैं आत्मा मानता ही नहीं हूँ, मैं आत्मा परमात्मा को क्या जानूँ? आई एम नक्सलाइट, देयर इज नो एक्सटेंस ऑफ गॉड। रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर द पॉइजन फॉर द सोसाइटी, गॉड इज नथिंग। कहा मेरी डिक्शनरी में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो सीधे कहते रामायण जला दो, खत्म करो गीता। राम और कृष्ण किस्सा कहानी उपन्यास बकवास हैं। आज के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आप देखते हो, बड़े बड़े पॉलिटिकल पर्सन्स, राजनीतिक नेता, लीडर, पढ़े लिखे लोग जो नास्तिक विचारधारा के, वो कहते रामायण जलाओ, इसमें बकवास है। क्या करोगे आप? उनको कैसे समझा सकते हो आप? वो पूर्व जन्म पुनर्जन्म मानने को तैयार है नहीं है। लेकिन कुल मिला के भगवान कोई चीज होता है, ऐसा नहीं कि दुनिया नहीं मानेगी। आगे भगवान खड़े हैं। परमात्मा जिसको कहते हम लोग सब बना ले गए, लेकिन आप कभी समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, 5 मिनट समुद्र को गौर से देखो, आप देख करके आपकी बुद्धि चकराने लगेगी। पानी ही पानी। बहुत से लोग इसमें समुद्र देखे भी होंगे, जो लोग समुद्र के किनारे महाराष्ट्र गुजरात में रहते हैं, बंगाल उड़ीसा, इधर कलकत्ता, इधर बम्बई और जाते हो तो आप देखे भी होंगे। कोई रिश्तेदार नातेदार रहता जाओ तो कभी देखना समुंदर बम्बई में, द्वारिकापुरी जाओ देखो। अब हम तो देखो गुरु महाराज दया से सब देख आए, अब तो देखने उखने कोई इच्छा नहीं रहती है। कोई जिला नहीं, कोई प्रांत नहीं। ऐसे ऐसे गांव हमने देखे कि कहीं कहीं ले जाकर ऐसे ऐसे गांव में ऐसी छप्पर हमने जिंदगी में नहीं देखा था। अगर एक बूंद पानी गिरे तो सीधे सर पर गिरेगा। तो ऐसे ऐसे गांव, ऐसी ऐसी जगहें गुरु महाराज ने कैसे कैसे सत्संगी बनाए, कैसे कैसे लोग वहाँ सत्संगी बन गए। उन जंगल पर्वत पहाड़ों में आज सुन देख करके आश्चर्य होता। और बड़े बड़े ही मथुरा के लोग देखो नहीं समझ पा रहे, यहाँ नहीं बन पाए, और इतनी दूर कैसे लोग बन जाते, समझ जाते। यही सब विधि का विधान है। ये बुद्धि के परे वाली चीज़ नजर आती। आप समुद्र को देखो, 5 मिनट में आपकी बुद्धि चकराने लगेगी कि आज दुनिया की सारी क्रेन, सारी मशीनें, संसार के सारे वैज्ञानिक, सारे लेबर मजदूर, हम सब लोग मिलकर
इतना बड़ा समुंदर आदमी बना पाएगा? इतना बड़ा हिमालय पहाड़ हम लोग बना पाएंगे? ठीक है, आदमी भी क्रिएटर बना, आदमी ने सब कुछ बनाया, रेलगाड़ी बनाई, हवाई जहाज बनाया, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बना डाला, अणुबम, परमाणु बम सब बना डाला। लेकिन मान लो एक धरती बनानी है, क्योंकि धरती की आबादी बढ़ गई, जमीन बढ़ने वाली नहीं है, बच्चा बच्ची बढ़ते जा रहे हैं, सरकार कितनों कोशिश कर रही, कोई मानने को तैयार नहीं है। बच्चा बच्ची बढ़ रहे, जमीन बढ़ेगी नहीं, ज़मीनों पर घर बन रहा, सड़क बन रही, स्कूल बन रहा, अस्पताल बन रहा, फैक्ट्री कारखाना बन रहे, रोटी कहाँ से खाओगे? आखिर अनाज, फल, सब्जी तो धरती माता की फैक्ट्री से पैदा होगा। इन फैक्ट्री कारखानों में गेहूँ चावल नहीं बनाया जा सकता, आदमी नहीं बनाएगा। ये कारखाना धरती माता, यही फैक्ट्री गेहूँ चावल, फल, सब्जी, अनाज जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें तो धरती माता से पैदा होगा। और ज़मीन में हम लोग गड्ढा गुड्ढी करके कुछ और बना रहे हैं, ज़मीन कम हो रही, बच्चा बच्ची बढ़ते जा रहे, सरकारें चिंतित हैं कि भाई जनसंख्या देश में बढ़ रही है, आगे क्या होगा। मान लो हम लोग ये सोचें भाई चलो आसमान खाली है, इतने बड़ी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, आसमान में हमारी धरती माता एक कोने में है, पूरा आसमान खाली है, हमारा साइंस विज्ञान बहुत आगे, चलो आसमान में हम लोग 2-4 धरती बना दिया जाए, नहीं इतनी बड़ी तो छोटी बना दिया जाए, और कुछ बाल बच्चों को ही शिफ्ट कर दिया जाए, भेज दिया जाए, भाई यहाँ जनसंख्या बढ़ रही, वहाँ चलो आप, वहीं खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर लगाओ दूसरी धरती पर। क्या हम लोग दूसरी धरती माता का निर्माण कर पाएंगे? आदमी कर लेगा? इसलिए जिसने धरती बनाई होगी, जिसने सूरज चांद तारे बनाया होगा, जिसने इतने बड़े बड़े हिमालय जैसे पर्वत बना डाले, इतना बड़ा दरा समुंदर बनाया, वो हम इंसान मनुष्यों से जरूर ग्रेट है, वो महान है। आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि नहीं मुकाबला कर पाओगी, आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अब इसके लोग कहते कि अपने आप बन गया, गजब कर दिया। जब ये उनसे कहा जाता है तो पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी कहते हैं कि अपने आप नेचुरली हो गया, कुदरती फंक्शन हुआ और विस्फोट हुआ, पदार्थ में ये सब रचना बन गई अपने आप। इसको अपने आप वो मानते। बताओ, एक घर मकान बनाने में बिना इंजीनियर, डॉक्टर, कारीगर के नक्शा गड़बड़ हो जाता। आपकी कोठी हवेली, दाएं बाएं दीवार टेढ़ी मेढ़ी, अगर कारीगर नहीं सही मिला, और इतना बड़ा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सूरज, चाँद, तारे, माँ के गर्भ में शरीर की रचना, फिर जन्म और मरण, इसको लोग कहते सब अपने आप कुदरती होता जा रहा है। इसका कोई क्रिएटर बनाने वाला, गाइड करने वाला, इसको कोई कंट्रोल करने वाला कोई शक्ति नहीं, पावर नहीं। क्या गजब कर दिया, तमाशा बना दिया। और आज इसी चीज़ को लेकर के, इसी चीज़ पर देखो दुविधा बनी हुई है, समझ में नहीं आता। धर्म का जहाँ तक सवाल, दुनिया में इतने धर्म हो गए, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए। नाना गुरु नाना पंथ, नाना गुरु नाना पंथ। अब हिंदू धर्म में आप देख रहे हो, लोग गाय माता की पूजा करते हैं, कहते भाई गाय को दाना चारा पानी दो, भगवान खुश होंगे, गाय की सेवा करो, पुण्य मिलेगा। दीन ईमान इस्लाम में मुसलमान भाई कहते तलवार चाकू लेकर गाय को काटो, भगवान खुश होगा। कौन एग्रीमेंट करवाएगा? एक दूसरा पूरब जा रहा, एक पश्चिम जा रहा। एक कहता है गाय की सेवा करोगे पुण्य मिलेगा, और एक कह रहा कि तलवार चाकू लेकर गाय को काटो, टुकड़े टुकड़े कर दो, भगवान खुदा खुश हो जाएगा। कौन एग्रीमेंट करवाएगा? कौन समझाएगा? रिलीजियस सिस्टम, इतने दुनिया में रिलीजियस सिस्टम बन गए। आखिर धर्म अगर आदमी की बनाई चीज होता, धर्म आदमी ने नहीं बनाया, यही तो बात गड़बड़ हो गई। हम आप सोचते हैं धर्म आदमी ने बना दिया होगा, धर्म स्वयं ईश्वर ने बनाया है, जिसने ये संसार ब्रह्मांड बनाया, जिसने हमको आपको धरती पर जन्म दिया, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। धरती की रचना करने के बाद परमेश्वर ने जब इस पर मनुष्य को उतारा तो हाड़ मांस का पिंजड़ा बनाया, क्योंकि बिना मशीन के ऊर्जा यहाँ मृत्यु लोक का नियम यहाँ नहीं रह पाएगी।
और यहाँ लाकर दोनों आँखों के बीच में आत्मा को, ऊर्जा को बैठा दिया आज्ञा चक्र मुकाम पर। ये छठे चक्र तीसरे तुल मुकाम पर आत्मा को बैठा। सबकी आत्मा मनुष्य शरीर में शुरू में आदमी ही बना, गाय बैल तो भी बाद में बनेगा। उल्टा है, विज्ञान कहता नीचे से रचना हुई। पहले वन सेल वायरस, समुद्र की पेदी में वायरस पैदा हुई। दीवार की तरह जैसे ईंट जोड़ी जाती है ऐसे जमते गए जमते गए जमते गए, पहाड़ बन गए। फिर मछली पैदा हुई। वो कहते भाई हमारे पूर्वज मछली थे, मछली से फिर बाहर आए, बंदर बन गए, बंदर से फिर उनके पूंछ खत्म हो गई, बंदर से मनुष्य बन गए। ये नीचे से, इसको विकास की थियरी कहा जाता है, विज्ञान में विकास की थियरी। लेकिन अध्यात्मवाद का था ना 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 ना, पहले मनुष्य पैदा हुआ। और जिस दिन मानव ने धरती पर जन्म लिया वो सबसे सुपर क्वालिटी थी। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सबके आँख खुले थे, सबके कान खुले थे। जहाँ से आत्मा आई ब्रह्मांड दिखाई देता था, वेद वाणी ब्रह्म वाणी सुनाई देती थी। अपना घर आत्माओं को अभी भूला नहीं था जहाँ से इनको भेजा गया। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा। उसी पीरियड में बहुत से लोग वापस भी, अरे कहा अच्छा नहीं है, ये तो जंगल है, पर्वत है, रेगिस्तान है, चलो यहाँ से निकल चलो, तमाशा देख लिया। जैसे कोई अच्छी जगह आप जाते भाई तमाशा देखने, आपकी कोठी बहुत सुंदर है लेकिन कोई हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक जगह है, आप बाहर जाते भाई जरा जयपुर घूम लिया जाए, चित्तौड़ का किला देख लिया जाए, ये देख लिया जाए, वो देख लिया जाए। कुछ चीज़ अच्छी लगती, कुछ अच्छी नहीं लगती, कुछ चीज़ तो अपने घर से भी खराब लगती। लेकिन चूंकि आप पहली बार देखते हो इसलिए आपको अच्छा लगता। राजस्थान वाले अयोध्या देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता, अयोध्या वाले जयपुर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन जो जयपुर में ही रहता उसको राजा मानसिंह के किले का क्या मतलब है? आमेर की पहाड़ियाँ जो किले खंडहर बन गए राजा मानसिंह का, आमेर के महाराज जिनके घर की राजकुमारी की सम्राट अकबर से शादी हुई, लोगों ने स्वीकार किया, रिलेशन बनाया। आमेर ही बाद में जयपुर बगल में बन गया। लेकिन जो लोग जयपुर आमेर में रहते हैं उनके लिए आमेर का क्या मतलब है? जो लोग रोज बनारस में ही देख रहे हैं उनके लिए काशी विश्वनाथ रोज देख रहे हैं। लेकिन एक दिन के लिए कोई आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए यहाँ तमाशा देखने के बाद कितने लोग अरे चलो यहाँ से यार, इससे अच्छा तो अपना महल है। महल माने भगवान का घर, जहाँ आत्मा रहती थी, जहाँ जन्म हुआ था। आत्मा कोई यहाँ पैदा तो हुई नहीं, आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ब्रह्म एक रह गए, जीव अनेक बन गए। जैसे सूरज से किरणियाँ निकलती, सूरज एक ही है और अनगिनत किरणियाँ निकल कर वो धरती को चार्ज करती, फिर शाम को सूरज में समाहित हो गई, फिर सुबह निकल कर धरती पर चार्ज करते, फिर सूरज में समाहित। ऐसे सूरज तो एक हैं और उनकी किरणियाँ अनगिनत अनेक हैं। ऐसे ब्रह्म एक और ब्रह्म से निकलने वाली रेज यानी किरणियाँ अनगिनत। एक एक किरणियों को स्पिरिट यानी आत्मा, जीवात्मा कहा जाता, सूरत नहीं। सूरत की बात तो अभी आगे आएगी, आत्मा ही सूरत कहा गया है, इसे कोई उसमें। लेकिन यहाँ माया का, जैसे हीरा कचड़े में गिर गया, काला हो गया, अब आप पहचानोगे हीरा है। अब उसको मांजा जाएगा, साफ किया जाए, अरे भाई ये तो हीरा है, हम तो धोखा खा गए, इसको कचड़ा, ये तो हीरा है। आत्मा, जीवात्मा उसको कहते हैं, जीव जिसके ऊपर गंदगी है, आवरण है, कचड़ा है। जीव हृदय अति मोह विषेखी, जिसके अंदर अति मोह माया का, यहाँ जंजाल लग गया, मोह पैदा हो गया, या आवरण पर्दा। सूरज उसमें ज्ञान का सूरज छिप गया, बादल आ गए, कोहरे आ गए। जीव हृदय अति मोह विषेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। इसको सूरत की अवस्था है, ये सबसे निम्न कोटि की जीव की अवस्था, जीव कहते हैं। गगन मंडल त्रिकुटी में आत्मा की अवस्था, जब मन लगा, माया नहीं अभी मन केवल, तब सूरत आत्मा बन गई। और जब माया भी मिल गई और उस कचड़े में जीव फंस गया, हीरा कचड़े में फंस गया, गंदा हो गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कष्ट दुख भोग रहा है मोह में। मोह की गिल्टी गल जाए तब तो कामे बन जाए, लेकिन ये गिल्टी इतना आसान है गलना, इसलिए नहीं गलती है। हम लोग इसी को मांग ही रहे हैं। गिल्टी गलने को कौन कहे, लोभ मोह कम होने को कौन कहे। सद्गुरु से, संतों से
जो आपको नाम रतन की दौलत देना चाह रहे, हम लोग उनसे हीरा की जगह कांच का टुकड़ा, दुनिया की चीज़ मांगते, नकली मांगते हैं कि गुरु महाराज दया करे, का भजन, अरे का भजन भक्ति तो बाद में देखा जाएगा, पहले ये तो ठीक करो, हमारी घर में ये समस्या महाराज, पहले ये ठीक हो जाए, पूजा पाठ दान दक्षिणा चलती रहेगी, अरे भजन भक्ति मुक्ति वाली बात बाद में सोचेंगे। अगर मान लो कह दिया आज मरो आप, आज स्वर्ग वैकुंठ का दरवाज़ा खुल गया, हम आपको पार कर देंगे, मुक्ति ही तो चाहिए, मुक्ति के लिए तो भजन कर रहे हो, अरे बाबा अभी क्यों मार रहे हो हमको, अभी हमको साल 2 साल रहने, अभी हमारे नाती की शादी होने वाली है मई महीने में, हे गुरु महाराज अभी मत मारिए हमको, मई का महीना पार, नाती की शादी, फिर दरवाज़ा खोल दिया गया स्वर्ग वैकुंठ, चलो बाबा मर जाओ, अब आपको मुक्ति मिल जाएगा, आज मर जाओ, अरे महाराज अभी मत मारिए, अभी 1 साल का और समय दे दीजिए, अगर मैं कहीं मर गया तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, अभी मैं घर का गार्जियन हूँ। ये संसार की विचित्र लीला है, कोई जाना नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता। आज कह दिया जाए मरोगे, कोई मरने को तैयार है, कोई नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने परम शिष्य मित्र उद्धव के साथ चले जा रहे जंगल में। उद्धव ने कहा, केशव आप ब्रह्म पुरुष हो, आप जिसको चाहो मोक्ष मुक्ति दे सकते हो, ये तमाम जीव बेचारे यहाँ ठोकर खा रहे, आप इनको अपने देश ले चलो अपनी शक्ति से। भगवान कहने का अवश्यमेव, निश्चय ही मेरे पास जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तक ले चलने की शक्ति तो है, लेकिन यहाँ का कानून है कि भाई अनिच्छा में नहीं, कोई इच्छा, अगर कोई चाहता है मेरे देश जाना, इच्छा बन जाए, मैं उसको ले जा सकता हूँ, कोई असंभव नहीं। उद्धव ने कहा, महाराज कौन नहीं चाहेगा भगवान को पाना, आपके घर में जाना। भगवान के ने कहा, उद्धव समस्या यही है, जबानी जबानी ये कहते हैं, मेरे यहाँ जाने को कोई तैयार नहीं है, ये संसार का मोह त्यागना नहीं चाहते। उद्धव ने कहा, ना 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 केशव ऐसा नहीं, मैं आपके सामने हजारों लोगों को, अनगिनत लोगों को खड़ा कर दूंगा, बिल्कुल तैयार हैं। तो सामने एक सूअर चल रहा, सूअर जंगल में खड़ा था, सामने सूअर। भगवान के ने कहा, हजारों की बात छोड़ो, जाओ ये सूअर है, जरा इसी सूअर से पूछो तो कि स्वर्ग चलोगी, यहाँ दुख भोग रही, स्वर्ग चलना है, सूअर के जन्म में कष्ट मिल रहा। उद्धव गए, उद्धव ने सूअर से कहा, देखो भाई ये भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण हैं, बड़े प्रतापी हैं, जिसको चाहे स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति दे दें, और आज इनकी दया होने जा रही है, तुम ही मिल गए सबसे पहले, और तुमको मुक्ति मिलने वाली, स्वर्ग वैकुंठ चलना, चलो तैयार हो जाओ। सूअर ने कहा, भाई मैंने भी तो भगवान के इनका नाम सुना है, देखा तो नहीं था लेकिन उनका नाम मैंने सुना है, उन्होंने पांडवों को महाभारत में विजय दिला दिया, बहुत बड़े पुरुष हैं, महापुरुष, और अगर यही भगवान श्री कृष्ण हैं तो बड़ी खुशी की बात, उनको धन्यवाद है। लेकिन जाकर भगवान श्री कृष्ण से कह दें, पूछो आप कि मैं बैकुंठ तो चलूँगी, लेकिन एक शर्त है। उद्धव ने कहा, क्या शर्त है? कहा, वहाँ टट्टी खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टट्टी मिलेगी, टट्टी। कहा, भाई मेरे लिए टट्टी से अच्छा कुछ नहीं, मिठाई नहीं चाहिए, हमको पुआ पकवान नहीं चाहिए, हमको टट्टी, हम दिन भर देखो टट्टी अमृत है। भगवान के ने कहो कि जिस स्वर्ग वैकुंठ में हमको ले जाएंगे वहाँ टट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी खाने को? अगर टट्टी मिली तो मैं तैयार, और अगर टट्टी नहीं मिली तो मैं नहीं जाऊंगी। उद्धव ने जाके कहा, अरे प्रभु वो तो करे टट्टी, अरे भगवान के ने कहा, यही तो है, देखो आप, कोई टट्टी की बात करेगा, कोई कहेगा बेटा बेटी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई कहेगा भाई खाने पीने को मिलेगा, राजा बनेंगे कि वहाँ नहीं बनेंगे। बस हे उद्धव, इसी तरह सारा जगत, सारे प्राणी कहीं न कहीं गिल्टी में फंसे हैं, ये कोई जाने को तैयार नहीं, कोई नहीं जा सकता। 1-2 बंधन होता तब तो चले जाते, अनगिनत बंधन में जीव फंसा पड़ा। कहा, फंसे तुम गाढ़े बंधनान, बंधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का, अब दूसर तिरिया मान, तीसर बंधन पुत्र का जानो। घर में शादी हो गई, बहू आ गई, कहने लगे, भाई आई एम हस्बैंड, अब हम हस्बैंड हो गए, मिठाई खाओ।
अब संत कह रहे भाई ये बेड़ी पड़ रही है, बंधन बढ़ रहा है, और हम आप गाने गाते खुशियां मना रहे, भाई घर में बहू आ गई, हम हस्बैंड पति देव बन गए। कहा भाई ये माया का खेल कोई जान पाता? आपको माया ने एक और बेड़ी में फंसा दिया। अब घर में बहू आ गए, उसकी चिंता है भगवान। फोन बज रहा, सत्संग में आए हो, घर से फोन आ गया, बहू अस्पताल में है, हे गुरु महाराज कहीं मर न जाए, हे गुरु महाराज मेरी बहू मर न जाए, मेरा बच्चा न मर, एक दो आफत है, क्या माला पूजा करोगे? मरना है मर जाएगी, लेकिन कैसे स्वीकार किया जाएगा कि मर जाए? कौन कहेगा मर जाओ मर जाओ? इतना बड़ा त्याग कौन करेगा? मर जाएगी वो ठीक है, रोएंगे गाएंगे, लेकिन कलेजे को विश्वास, कलेजे को कौन थामेगा? इसलिए दिन रात धड़कन लगी है कि अस्पताल में छोड़कर आए, अस्पताल में भर्ती हो गई, हे महाराज जल्दी पूजा खत्म, हम घर जाएंगे, हमारी बीबी अस्पताल में चली गई, कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए, जुगाड़ करना, पैसा वैसा लाएंगे, डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास, डॉक्टर भगवान है बचा लेगा। लेकिन चीज़ यही है कि बेड़ी बढ़ती जा रही और जीव बेचारा समझ नहीं पा रहा। कभी अब हम हस्बैंड हो गए, अभी तो माँ की गोद में टट्टी करे बच्चा बच्ची बनकर, छोटे बच्चे थे ना, अबोध अज्ञान अवस्था, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, माँ किचन में टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया। लेकिन माताएं डंडा नहीं मारती, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आज वही चाइल्ड है, कल फादर देखो बन जाएगा। अभी तो पति बन गए, शादी हुई, तब तक बच्चा बच्ची पैदा हो गया, अरे कहा भाई आई एम फादर, मैं पिता बन गया, लड्डू खाओ मिठाई खाओ, घर में बेटा पैदा हो गया, हम पिता बन गए। क्या रूप है माया का, आपको बदल रही है। आप हो क्या? न आप फादर हो, न आप हस्बैंड हो, इसके बाद बेटा के बेटा पैदा हो गया, तब तक दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए, अरे का हम ग्रैंड फादर बन गए, दादा बन गए, हमारे घर में नाती पैदा हो गया, तीसरी पीढ़ी में मिठाई खाओ, कजली मंगल सोहर गीत गाओ, और तब तक दादा चारपाई पर गिर पे, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, चारपाई पर टट्टी पेशाब करने लगे, और तब तक चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, तब तक राम नाम, न बेटा काम आया, न नाती काम आया, न पोता काम आया, न धन काम आया, न दौलत काम आया। जिस बेड़ी को बांधा गया माया ने बढ़ाया, कोई इसमें काम नहीं आया। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले ही अलविदा कर गए। और जीव उस दिन कितना मजबूर हो जाता है। ईश्वर की दरगाह में, दरबार में कोई आगे पीछे नजर नहीं आता। मार मार 34 से हुई, सूरत गतिमत याब बिगोई, यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। मामूली चीज़ है। अब इन पढ़े लिखे इन लोगों को समझाएगा कौन? आप ये समझाओ, ये मानेंगे? भाई बड़ी दुर्गति होने वाली है मरने के बाद। जीते जी तो ठीक चल रहा मामला, टनाटन है, बीमारी आएगी डॉक्टर हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा रिश्तेदार अस्पताल ले जाएंगे, देखा जाएगा। लेकिन जिस दिन मौत आ गई अकेले हो जाओगे। हाथों में हथकड़ी लग गई, मुलजिम बन गए, FIR लग गया, रोज रोज FIR हुआ, इतना बड़ा केस, और ईश्वर की दरगाह में अदालत में खड़ा कर दिया। हाकिम आपसे सवाल किए जा रहे, आपके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा। क्यों ऐसा कर दिया? कोई उत्तर नहीं। क्यों ये कर दिया? कोई उत्तर नहीं। ये क्यों कर दिया? क्यों मार दिया, काट दिया? कोई उत्तर नहीं। किसी मातृशक्ति का, बहन बेटी का इज्जत आबरू क्यों बर्बाद किया? कोई उत्तर नहीं। क्या उत्तर दोगे? वहाँ तो सब सामने नजर आ रहा, कैमरे लगे, सब फोटो फिल्म तैयार, आपके सामने दिखा, देखो ये कर रहे हो आप। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। कर्मों का भुगतान कराने के लिए डाल दिया, कहा इनको ले जाओ, जानवर का काम कर दिया। मानव जन्म पाकर जानवर का काम किया, इनको अब मानव जन्म, एक परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। ये दुर्लभ मानव जन्म हमारा एक परीक्षण है। अगर इसको पा करके हम भगवान के भजन में, अपनी आत्मा के विकास के लिए नहीं काम कर पाए, तो हम परीक्षा में भगवान के फेल हो गए। और वो कहेंगे इनको जानवर बना दो, इनका कहाँ, इनके तो अभी जानवर के संस्कार हैं। इनका सारा काम, खाने पीने सोने, इतना काम तो जानवर करता है, इनको जानवर जोनी में डालो आप।
तब ये जीव 4 खान 84 में गिराया जाता। इस चीज को जब संत महापुरुष जगत में समझाते हैं, बताते हैं, लोगों की समझ में आता भी है। ऐसा नहीं किसी ने, थोड़ा आता है, कभी कम आता। धीरे धीरे संस्कार बनने लगता है तो लोग समझने लगते, पढ़ते 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 पढ़ते। अब कोई इतनी जल्दी तो काखा गागा भी नहीं पढ़ पाता, कुछ समय लगता, धीरे धीरे समझ जाते लोग, जान जाते। लेकिन उसी में विरोध भी होने लगता। विरोध काल की तरफ से होता। काल अपनी प्रबल शक्तियों को भेजकर विरोध पैदा करवाते हैं, क्योंकि उनको मंजूर नहीं कि सब लोग निकल जाओ। सब चले जाओगे तो मिट्टी पर राज करेंगे। बड़ी मेहनत से तो राज मिला है, 3 लोक के कर्ता बने हो, त्रिलोकीनाथ, इसलिए उनकी तरफ से विरोध होता है। सब लोग विरोध भी बहुत बड़े बड़े हो जाते। फिर कभी कभी राज सत्ता टकरा जाती संतोषी। अब आपको जैसे मुक्ति दिवस आप मना रहे हो, आज मुक्ति दिवस का पर्व है। मुक्ति का मतलब क्या होता? आज़ादी, फ्री विल, फ्रीडम। मुक्ति दिवस ऐसा दिन जिस दिन मुक्ति यानी आज़ादी मिले, फ्री विल मिले, फ्रीडम मिले। यही एक बहुत ऊंची चीज है। इसका मतलब क्या हुआ? मुक्ति माने आज़ादी। एक तो इसका लौकिक दृष्टिकोण क्या है, लौकिक अर्थ मायने। इसी दिन गुरु महाराज दिल्ली के तिहाड़ जेल से मुक्त हुए। मुक्त होने बाहर आए जेल के, तो क्या गुरु महाराज के ही काम? प्रश्न खड़ा होगा। गुरु महाराज जेल में क्यों गए? संतों को जेल में जाने का क्या मतलब? गुरु महाराज ने आखिर क्या कसूर कर दिया? क्यों सरकार उनको जेल में डलवा दिया? भाई जेल में तो जाएगा जो कोई गड़बड़ सड़बड़ काम करे, और फिर जेल में जाकर बाहर आ गए, मान लो वो तो मुक्त हो गए। दूसरी चीज इसमें मुक्ति माने जन्म मरण से मुक्त होना, ये भी भेद पारलौकिक दृष्टि से छिपा हुआ। तो जेल में जा कर के जीवों को मुक्त करने का इसमें क्या प्रयोजन है? ये कौन सा सिस्टम है? भाई मुक्ति तो पूजा पाठ से मिलेगी। स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, हम साधना करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, नाम कमाई, शब्द कमाई, पूजा पाठ, भजन भक्ति, मुक्ति तो इससे मिलती। सदगुरु जेल में चले गए, कभी आप खुशियाँ मनाओ, आपके लिए मुक्ति का दिन है, आपको इसमें मोक्ष मुक्ति में लाभ मिलेगा, आसानी हो जाएगी। ये कौन सा विज्ञान है? कौन सी साइंस है? ये सत्य है। सत्ता से टकराया क्यों जाता? संत महापुरुषों से सत्ता क्यों नाराज हो जाती? क्योंकि कभी कभी सत्ता प्रभुता पाई काई मद नाही, अंधे बन करके सत्ता ऐसे नीति नियम लाती है। अब उनका भी क्या दोष दिया जाए? उन्होंने सत्संग तो राजा महाराजा सुनते नहीं, जो सुनते थे ठीक रहे, नहीं सुनते हैं। अब वो जनता के भले के लिए, जनता के सुख के लिए कुछ ऐसे कानून कायदे बनाने लगते हैं जो अध्यात्मवाद के लिए खतरनाक हो सकता, पॉइजन बनता। संत महात्मा बोल देते हैं भाई ये मत करो आप, भले जनता जैसे रहे लेकिन ये कानून वापस ले लो। तो राजा सोचता ये साधु आदमी हमारे कानून के विपरीत है तो जनता को भड़का रहा। राजा नहीं मानता तो महात्मा जनता को समझाते हैं कि आप इस कानून को राजा के मत मानना, ये आपका को नरक में ले जाएगा, ये कानून आपसे बुरा पाप कर्म कराएगा, अधर्म आएगा, पाप बढ़ेगा। तो राजा नाराज हो जाते, भाई तो जनता को भड़का रहे, रिवोल्यूशन ला रहे, क्रांति ला रहे। तो राजा महाराजा कभी कभी संतों से टकरा जाते थे, सूली पर चढ़ा दिया। तमाम इतिहास आप पढ़ते हो। इसी क्रम में देखो गुरु महाराज को 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी और 29 जून 1975 को कृष्णानगर आश्रम, यहाँ से करीब 2 मील की दूरी पर पुराना आश्रम है, कभी देख लेना जाकर। उस समय गुरु महाराज वहीं थे, वहीं से गिरफ्तार करके आगरा जेल में लेकर चले गए। गुरु महाराज ने कहा क्या था उस समय? देखो देश की आज़ादी के बाद 1970 का दशक आते आते दिल्ली के हुक्मरानों ने एक ऐसा कानून बनाया जो सीधे धर्म का दुश्मन था, धर्म के लिए खतरनाक था। इस कानून को नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, एबार्शन। भारत की धरती पर किसी का नाजायज गर्भपात होता था तो उसके पहले उसको पुलिस पकड़ती थी, जेल जुर्माना, गांव की पंचायत में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था।
लेकिन 1970 के दशक में सरकार एक कानून लेकर आई, नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन। कभी देखो बच्चे पैदा कम करो, आबादी बढ़ रही है, भोजन नहीं मिलेगा। परिवार नियोजन, पर नियोजन माने छोटा, परिवार को नियोजित करो, छोटा करो, विरिप करो। कम परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी संपन्न परिवार। इसी कानून को लेकर लोगों का, भाई देखो आप बच्चों को गर्भ में मार दो, हम ऐसा टैगलेट, टिपिया, इंजेक्शन, नसबंदी कराओ, बच्चा बच्ची गर्भपात कराओ, मारो पीटो, अब कोई सज़ा नहीं मिलेगी। हम आपको बिल्कुल आज़ादी दे रहे हैं, जितना चाहो बच्चा बच्चा पेट में मार डालो, चाहे पेट के बाहर लाकर मार डालो। हम इंजेक्शन बनवा रहे हैं, टिकिया, टैबलेट, तमाम दवाइयाँ बनवा रहे हैं, और आपको कोई भी इसकी सज़ा नहीं, कोई जुर्माना नहीं। कोई गांव की पंचायत, गांव का मुखिया, सरपंच आपका हुक्का पानी बंद नहीं करेगा, टाट भात से आपको निकाला नहीं जाएगा। अगर किसी के घर में गर्भपात होता है तो गांव की पंचायत उसको कुछ नहीं कर पाएगी, जो करेगा सरकार उसको सज़ा देगी। इस तरह के सब कानून। दूसरी चीज़ कि भाई देखो भोजन की कमी हो रही है, दाल सब्जी है, तो गांव गांव आप मछली पालन खोलो, थोड़ा मछली से भोजन करो। सब लोग शाकाहारी, पंडित मत बनो, मछली भी खाओ आप। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारे बाप दादे लहसुन प्याज नहीं खाते थे, तो ब्राह्मणों से कहा राजनीति में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? कहाँ आ जाओ? कहा पंडिताई छोड़ो, और रामायण गीता कथा कीर्तन छोड़ो, ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं, खाने बिना मर जाओगे। सीधे दिल्ली लखनऊ की राजनीति में आओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, तिलक टीका लगाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि जनता उसी में खुश रहेगी। लेकिन मछली खाओ, अंडा खाओ। भारत के ब्राह्मणों पर डोरा डाला गया, दिल्ली के हुक्मरानों ने इनको पॉलिटिकल पर्सन बना दिया, राजनीतिक बना दिया, और कहा अब आप ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ। अब आप कहो जनता से कि गांव गांव मुर्गी पालन खोलो, गांव गांव मछली पालन खोलो, गांव गांव सुअर पालन खोलो। इनसे कह दो कि हर गांव गांव में शराब का कोटा परमिट लाइसेंस जारी कर दो, चौक चौराहे चट्टी पर हर जगह अब शराब बिकेगी, सरकार उस सरकारी दुकानें खोली जाएंगी। ये सब कानून जब भारत में बन रहा था, उस समय दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज चलता था। गुरु महाराज ने इसका विरोध किया, सरकार नहीं सुनी। 2 बार दिल्ली जुलूस लेकर गए, शोभा यात्रा, एक गोरखपुर से साइकिल यात्रा। ये सन 70 का दशक है, 71, 72, 73, 74। जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ी, ये क्रांतिकारी समय था। ये चीज़ आप बहुत से भाई बहन नए नहीं जानते हो आप। गुरु महाराज अब 70, 71 कितना समय बीत गया। कोई आज का मिशन नहीं जो इतनी भीड़ देख रहे हो आप। अभी भीड़ तो कल आ रही, परसों आएगी, होली तो परसों अभी है। ये मैदान तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, और सबको रोका जाता भाई सब लोग एक साथ मत आओ, बारी बारी से आओ, क्योंकि मथुरा में इतनी बड़ी जगह रहने की सब कोठी वोठी बन गई। कहाँ टट्टी करोगे? टट्टी घर के चले जाओगे। वो लोग नाराज होते, 4 दिन तो घर बदबू करता। बताओ लाख आदमी एक जगह टट्टी करोगे तो पूरा गांव बदबू, इनका खेत बदबू करने लगता। आप तो चले जाओगे, इतनी बदबू कि गांव ये मोहल्ले वाले बेचारे, कॉलोनी वाले परेशान हो जाए। उनका भी दोष नहीं है, इसलिए इसका कोई इंतजाम धीरे धीरे। और कहा जाता भाई थोड़े थोड़े कभी आओ, 1 महीना बाद भंडारा होगा कुछ, उसमें आ जाओ। 1 महीना बाद फिर गुरु पूर्णिमा होगी, उसमें आ जाओ। बारी बारी से घर परिवार में बना लो, 2 आदमी, 4 आदमी, 1 आदमी, अब की बहू जाएगी, अब की जेठानी जाएगी, अब की बुढ़िया सास जाएगी, अब की ये जाएंगे, अब की ये जाएंगे। तो धीरे धीरे, और इसीलिए जगह जगह देखो बड़े बड़े आश्रम, खेतौरा में बन गया, ये बन गया, जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम आगे होने लगेंगे। तो मथुरा का लोड कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जगह तो रबड़ है नहीं कि बढ़ेगी। अगर इसमें लाइटिंग भी बनवाया जाए तो कितनी बनेगी? फिर कितनी लाइटिंग बनेगी बताओ? इतनी तो ज़मीन है, फिर इतना बड़ा मैदान देखो अब भर गया, अभी थोड़ा और लोग आ जाएं तो पीछे भी तोड़ दो सब। यही फिर कहाँ भोजन बनेगा, कहाँ भंडारा बनेगा, कहाँ सब लोग पानी। बहुत समस्याएं, भीड़ को कंट्रोल करना, भगदड़ मच जाए, कोई अनहोनी घटना हो जाए, भीड़ ज़्यादा हो जाए। तो कहने का मतलब इसके लिए सब सिस्टम, पूज्य महाराज जी इस पर चिंतन विचार कर रहे, जैसी मौज होगी। ऐसा नहीं कि आपको कोई तकलीफ में डाला जाए, सबको बुला कर यहाँ
आग में झोंक दिया जाएगा, खाना नहीं, टट्टी का जगह नहीं, पेशाब नहीं, पानी नहीं। उसका सिस्टम सोचा जा रहा, विचार हो रहा उस पर सब कि आपको सत्संग का लाभ बराबर मिलता रहे, अपने गुरुद्वारे का, अपने इन पवित्र स्थानों का, खेतौरा का, मथुरा का, सभी प्रेमियों को साल में एक बार दर्शन दीदार मिलता रहे। क्रमबद्ध है, कोई अफरा तफरी भी न मचे, शासन प्रशासन सरकार को कोई दिक्कत भी न पड़े, उनको बड़ी मल्टी फोर्स पुलिस लगानी पड़े, उनको भी सुविधा रहे, हमको भी सुविधा रहे, सब काम अच्छे सिस्टम तरीके से। तो देखो गुरु महाराज का उस समय जिस पर थोड़ी चर्चा हो रही थी, उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। गुरु महाराज 2 यात्रा, एक तो गोरखपुर से दिल्ली रामलीला मैदान, दूसरी बिहार में सोनपुर से लेकर के साइकिल यात्रा, तब कार मोटर साइकिल, सब लोग साइकिल खूब चलाते थे। आज तो आपसे कह दिया जाए तो 10 किलोमीटर साइकिल चलाना तो पैर दर्द करेगा। हम खुद देखो साइकिल चलाकर आजमगढ़ से मथुरा 4-5 बार हम अकेले चले आते थे, गर्मी में, जाड़ा में, न उसमें संगत भी नहीं थी, कहीं खाना पीना नहीं, में पुलिया में ही रह जाते थे। इतना विश्वास था गुरु महाराज। पुलिया में आधी रात को, बताओ आप, मर जाएगा आदमी बेहोश। आज भी पुलिया हमको हैदरगढ़ या किसी ज़िले में, आज हम उधर से, जब तो बड़ी बड़ी सड़क बन गई, तब तो छोटी छोटी पुलिया, आज सोचते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता, कैसे हमने, वो भी माघ पूस की जाड़ा, अगहन भंडारे पर, न रजाई न कंबल, पुड़िया में साइकिल रख के उसी में रात भर, और टनाटन, न सांप का डर, न बिच्छू का, न भूत का, न प्रेत का। आजमगढ़ से दिल्ली तक साइकिल, जयपुर तक अकेले चले गए, आजमगढ़ से जयपुर जंगल में। तब होली उस समय 80 के पहले जयपुर में मनाई जाती थी। सन 1980, सोचो आप, होली के कार्यक्रम में आजमगढ़ से जयपुर अकेले साइकिल से चले गए, न कोई डर न कोई भय, इतना विश्वास गुरु महाराज का, और दया भी मिली। उस दया का वर्णन आज करेंगे तो आप कहोगे गप बोल रहे हैं, जैसे चमत्कार होते थे, जैसी दया कृपा मिली, अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप कहोगे बिल्कुल गप, झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी दुनिया, इतनी बड़ी भीड़, ऐसा नहीं, सबका भला हुआ, सबको गुरु महाराज ने भरोसा विश्वास दिया, तब तो इतना लोग प्राण जान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। तो देखो उस समय लोग साइकिल ही सब काम होता था। गुरु महाराज ने रामलीला मैदान में सरकार को ऐलान कर दिया और जा कर के कहा, बच्ची, भारत के प्रधानमंत्री को गुरु महाराज ने कहा बच्ची, कितना प्यार दिया। अरे कहा, बच्ची तुम ब्राह्मणी हो, तुम्हारा घर ब्राह्मण परिवार में हुआ है, आज ये सनातन धर्म का झंडा है, आज तुम इस झंडे को आकर के धर्म का झंडा इस रामलीला मैदान में फहरा दो, तुम अखंड राज करो, मैं वरदान दे, आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन भारत में नसबंदी गर्भपात के कानून को वापस ले लो, इससे भारत की देवियों का चरित्र बिगड़ जाएगा, वर्ण संकर संतान पैदा होने लगेंगी, और जहाँ वर्ण संकर संतान पैदा होती हैं वो कुल खानदान के बाप दादे नरक को चले जाते हैं। इसलिए बच्ची, तुम ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, धर्म के खिलाफ ये काम मत करो। आप भारत में शराब की दुकानें, इस तरह से मांस की दुकानों पर रोक लगाने की कोशिश आप खुला रहे हो। नहीं समझ में आया, गुरु महाराज ने जनता को जगाना शुरू कर दिया। गुरु महाराज ने, सरकारें नहीं सुन रही, जनता जागो, जनता जागो, जनता को जगाते गुरु महाराज ने अंतिम कार्यक्रम, कई साल की क्रांति करते करते, इतनी बड़ी भीड़ होती थी उस समय, गुरु महाराज खड़े होकर मंच पर बोलते थे। और आखिरी कार्यक्रम 14 जून 1975 को गुरु महाराज ने बस्ती जिले के चकिया गांव में, सरजू नदी के किनारे चकिया गांव है, ये गुरु महाराज का आखिरी सत्संग था। 14 जून 1975, उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, सरजू नदी के किनारे चकिया गांव। आज भी उस गांव में सत्संगी हैं और हर साल 14 जून को वार्षिक वर्षगांठ, इस दिन को 14 जून को लोग सत्संग आज भी वहाँ करते। इसके बाद गुरु महाराज मथुरा चले आए, 14 जून को सत्संग अंतिम, और 25 जून को इमरजेंसी लग गई आधी रात को, और 4 दिन बाद 29 जून को गुरु महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्ता के सामने टकराहट हो गई। कोई गद्दी का झगड़ा नहीं था कि गुरु महाराज को कोई गद्दी का झगड़ा था, या कोई प्रधानमंत्री को बदलकर दूसरा प्रधानमंत्री। गुरु महाराज किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं किए, लेकिन संघर्ष इसी बात का था कि भाई आप धर्म का पतन न होने पाए।
और इसी पर देखो गुरु महाराज जेल में गए प्रेमियों ने। दूसरी चीज, जनता पर जो पाप, राजा के बुरे कानून के कारण जनता जिस कर्म को करती पाप लग जाता, उनके पाप के बोझों को जब पाप का घड़ा बहुत भर जाता, मान लो भूकंप आने वाला, बाढ़ आने वाली, सूखा आने वाला, प्रलय मचने वाली है, इस तकलीफ को संत अपने ऊपर कुछ ले लेते हैं। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। इस संसार के तमाम पाप की गठरी जेल में हथकड़ी बेड़ी पहनकर गुरु महाराज ने समझ लो अपने ऊपर बोझा ले लिया। इसलिए आपकी भक्ति में, आपके भजन में, गुरु महाराज के जेल जाने से 21 महीना जेल में रहने के बाद आपके कितने पाप की काई धुल गई। एक संत कुल महाप्रभु, पूर्ण पुरुष, अनामी महाप्रभु, आज जेल में कौन डाल सकता उनको? कौन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा सकता? जिस दिन सिखों के गुरु साहिबान 5वीं पातशाही अर्जुन देव जी महाराज को बादशाह जहांगीर ने लाहौर में गरम गरम तावे पर मारने का हुक्म दिया, बादशाह तो देकर हुक्म कश्मीर चले गए। जब गुरु साहिब को बांध करके रस्से में बंधन में गरम गरम तावे पर, बालू पर जैसे आप दाना फोड़ते हो, भूनते हो, ऐसे जब डाला गया तो उनके एक शागिर्द, एक बहुत खास मुरीद भक्त ने कहा, गुरु महाराज ये दर्द हमको बर्दाश्त नहीं। सब लोग तो नहीं थे वहाँ, लेकिन कहा गुरु महाराज आप कह दीजिए, मैं पूरे लाहौर शहर को भी उलट दूंगा, बादशाह की बादशाहत खत्म कर दूंगा। गुरु महाराज ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसका चेला इतना कर सकता है उसका गुरु क्या कमज़ोर होगा? लेकिन ना 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 ना, ये मत करना। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया, मैं खून दूंगा। महाप्रभु का यही मौज है, परमात्मा परमेश्वर की कुल मालिक की मौज है। जीवों के पाप को मुक्त करने के लिए, इस पाप के बोझे गठरी को उतारने के लिए मुझे बलिदान देना, खून देना, संतों को देना है। छोटे मोटे का खून नहीं, एक बूंद खून संतों का गिरेगा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का खून रक्षा हो जाएगी, बच जाएंगे। इसलिए संत भी कुर्बानी दे, एक नियम है। बाकी उनको कौन जेल में ले जा सकता? भगवान के जेल में पैदा हथकड़ी बेड़ी, वासुदेव और देवकी की देखो खट खट टूट गई, लेकिन ये नियम है और ये चलता रहेगा। तमाम संतों का इतिहास कौन जला सकता? पलटू साहब को जिंदा जला दिया, कौन संतों को जिंदा जलाएगा? ईसा साहब को सूली पर चढ़ा दिया। तमाम लोगों का इतिहास, गुरु तेग बहादुर की बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में गर्दन काट कर अलग कर दिया। ये संसार का ये सब परमार्थ के दस्तूर। इसी क्रम में देखो ये मुक्ति दिवस, मुक्ति का इसीलिए कहते हैं मुक्ति का। गुरु महाराज जेल से मुक्त हुए, आज़ाद हुए भी मुक्ति। जीवों को मोक्ष मुक्ति में गुरु महाराज ने फ़ायदा पहुंचा दिया। हम लोगों की गढ़त हो गई। तमाम प्रेमी जेल में गए, उनको भक्ति का लाभ मिला गुरु आदेश में। और आज देखो तमाम लोग लोकतंत्र सेनानी बन गए। और पिछली सरकारों ने उनको 20,000 15,000 का पेंशनर बना दिया। 20,000 पेंशन, जो सत्संगी गुरु महाराज के साथ जेल में गए, पिछली सरकारों ने उनको 20,000 पेंशन का कानून बना दिया। कुछ तो मर गए, बहुत लंबा समय, बहुत सत्संगी मर गए, लेकिन बहुत सत्संगी आज जिंदा हैं जो उस समय जेल में गए, अब 20,000 उनको पेंशन मिलती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस का पर्व हर साल मनाया जाएगा जब तक ये सूरज चंदा तारे रहेंगे। ये मुक्ति दिवस का, जैसे गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर का, गुरु अर्जुन देव जी महाराज का बलिदान दिवस आज सिख धर्म में प्रतिवर्ष उस दिन को मनाया जाता, पूजा होती। इसी तरह जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में मुक्ति दिवस एक ऐतिहासिक दिन है और इसको आने वाली पीढ़ियां भी युग युग तक इसको कोई भूल नहीं सकता। और आने वाले हर शासन से, आगे आने वाले फ्यूचर भविष्य में अपील भी यही रहेगी, ऐसा न किया जाए। लेकिन अब क्या करोगे आप, जब विधि का विधान ही बना, ऐसा होता आया, होता रहेगा। हो सकता फिर हो जाए, कभी भी हो सकता, तो भागना मत आप। अब आप तो जैकेट उतार के भाग ही जाओगे और गाना गाओगे, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े,
चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, और गाना गाते गाते रोने लगते हो आप। और जब आग में जलने की बात आएगी तो सब लोग मथुरा छोड़कर भाग गए। अरे बाबा, मथुरा में गोली चलेगी, बम फूटेगा, हम नहीं जाएंगे। अब की तो बहुत दिन के बाद आए हो आप, कोई गोली चली यहाँ, कोई बम फूटा। लेकिन यही भक्ति है, लोग भूल जाते हैं, विश्वास नहीं होता। गाना गाना जबानी, भक्ति का प्रदर्शन करना अलग है और सही उस पर तुलना अलग है। इमरजेंसी में गुरु महाराज जेल गए, फोटो फेंक दिया लोगों ने, जय गुरुदेव नाम बोलना छोड़ दिया। लेकिन जो सच्चे पक्के थे जेल में चले गए, तमाम बहनें जेल में चली गई, पेट में बच्चे थे, बच्चा जेल में पैदा हुआ। बच्चों को भी पेंशन मिलने लगी, सरकार के रजिस्टर में आ गए जेल में। कुछ कागज़ नष्ट हो गए, लेकिन जो कागज़ बच गए सब पेंशन पाने लगे। लेकिन ये भक्ति सबके बस की नहीं होती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दृढ़ता के साथ विश्वास करता जो आपसे हो सके आप अपना सहयोग देते रहो। ये गुरु महाराज का काम है, ईश्वर परमात्मा का काम है, ये आदमी के बस का है भी नहीं। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। भगवान का काम है तो कौन रोक पाएगा, एक दिन तो होगा ही। बस अपनी अपनी लाठी लगाए रहो आप, जो आपसे हो सके अपना चंदा चुटकी, अपना सेवा सहयोग पूज्य महाराज जी के चरणों में अर्पित करते रहो। पूज्य महाराज जी इतने बड़े मिशन की बागडोर कितने हिम्मत और साहस के साथ, मुस्तैदी के साथ आप देख रहे, धीरे धीरे निर्विघ्न रूप से लगातार आगे बढ़ रहे। और कितना बड़ा डेवलप, कितना बड़ा विकास आश्रम का, मिशन का, संगठन का। छोटे बड़े काफिले लेकर देखो निरंतर चल रहे। अभी आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमाम प्रदेशों में कार्यक्रम करते हुए यहाँ पहुँचे। फिर होता, लेकिन अब चुनाव आ गया, इसलिए थोड़ा स्थगित। फिर आगे भंडारा आएगा, गुरु महाराज का होगा। तो आप मुस्तैदी के साथ, विश्वास के साथ पूज्य महाराज जी का सहयोग साथ देते रहेंगे। मथुरा दरबार के हुक्म का जो आपसे हो सके, कोई आपका घर मांगा जाता, चलो मीरा बाई नहीं बन पाओगे, लेकिन कुछ तो करो आप, अपना चंदा चुटकी, सेवा सहयोग थोड़ा बहुत। कमेंट मत किया करो। कोई दरबार का हुक्म जाए, अब आप उस पर देना लेना नहीं, कमेंट करने लगते हो। एक तो खुद करते नहीं, दो चार का मन और ख़राब करने लगते हो। इसलिए जो आपसे हो सके आँख मूंद करके झोली में दक्षिणा डाल दिया करो। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों के रजिस्टर में डाल दिया करो। नो कमेंट, कोई कमेंट मत किया करो। इतनी सेवा, इतना ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़। गड़बड़ नहीं, पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोचना बंद करो। नेगेटिव सोचोगे आत्मा की ऊर्जा, एनर्जी नीचे जाती रहेगी भोग में, संसार में। कभी मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन ऊपर नहीं जाएगा। और चलना है ऊपर, उलट गगन कोई गुरुमुख झूले, गुरुमुख बनो। गुरुमुख का मतलब पॉजिटिव सोचना। निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा निगेटिव है। किसी का मान करना, सम्मान करना, अच्छा सोचना, अच्छा विचारना पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव, तो आपका मन बुद्धि ऊपर की तरफ, आत्मा ऊपर की तरफ चलेगी। उलट जाओगे आप, नहीं तो नीचे ही गिरते जाओगे रगड़ा झगड़ा में। इसलिए इन चीज़ों से, जहरीले असर से, मन के जहरीले जहर से, पॉइजन से बचो आप। एक काम करो, लोभ, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, इसी मान ने सब जग खाया। यही मान करे सबकी हान। मान, सम्मान, गरूर, गुमान, घमंड, ये सब चीज़ें। अब ये सब चीज़ें तो आप रोज़ देखते हो, दुनिया में देख ही रहे, कोई बहुत बताने वाली चीज़ भी नहीं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब देखो, कल से प्रारंभ होगा होली का पर्व। आज तो मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस का दिन संजोग, मुक्ति दिवस और होली एक में आ गई। सत्संग तो ऐसे भी आज होता, अगर मुक्ति दिवस न भी होता तो होली का कार्यक्रम 24, 25, 26 मार्च, उसकी पूर्व संध्या पर आज सत्संग प्रारंभ होता, लेकिन तब उसमें मुक्ति दिवस का जिक्र नहीं होता। लेकिन चूंकि आज मुक्ति दिवस है, इसलिए मुक्ति दिवस के कार्यक्रम का, इतिहास का जिक्र करना जरूरी था। नहीं तो आप यही कहते भाई मुक्ति दिवस का मतलब क्या होता,
पूज्य महाराज जी ने सुबह आपको बहुत कुछ संकेत दिया, समझाया भी, थोड़ा बहुत हमने भी प्रकाश डाल दिया। अब कल से आप होली के कार्यक्रम का 24, 25, 26 3 दिन का होली सत्संग महोत्सव प्रारंभ होगा। प्रातःकाल सत्संग होगा, घंटी बजेगी, आ जाना। फिर शाम को होगा और परसों 25 मार्च को मुख्य होली का दिन है। लोग रंग गुलाल खेलते जिस दिन, तो पूज्य महाराज जी का सुबह दर्शन, सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र परसों। आज मौज नहीं हुई, लेकिन परसों नए लोगों को नामदान मिलेगा। और भी लोग अभी आ रहे हैं, सब आ जाएंगे आज कल में। तो परसों प्रातःकाल सत्संग के साथ साथ पूज्य महाराज जी लोगों को नामदान, सुरस शब्दयोग, नाम योग साधना का, नाम कमाई, शब्द कमाई का, ये सीधा सरल सुगम रास्ता भी बताएंगे, समझाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। चलो अपनी अपनी सेवा आप झोली में, रजिस्टर में दान करते रहो। देखो रजिस्टर झोली चल रही है, आप सेवा दान करके ही रजिस्टर को खोजा करो, खोज करके दो सेवा। ये नहीं कि रजिस्टर आपको खोजे, झोली वाले आपको खोजें। आपका पुण्य बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, दया दुआ बरकत आशीर्वाद मिलेगा, देते रहोगे, सेवाएं मिलती रहेंगी, दुआएं। इसलिए इस मैदान से निकलने के पहले झोली खोजो आप। कहीं भी झोली रजिस्टर दिखाई दे, रजिस्टर माने गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा। गायों की सेवा का बहुत बड़ा पुण्य माना जाता। ये तो गुरु महाराज की प्यारी गायें हैं, उसमें भी कूदो। और ये सत्संग की सेवा गुरु महाराज की सेवा मानी जाती है। ये वरदानी झोली आपके बीच में चल रही, तो रजिस्टर और झोली खोज कर दिया करो कि भाई झोली कहाँ है। नहीं कि झोली दाएं बाएं तो धीरे से निकल गए। आप इस चीज़ को समझा करो, लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, दया दुआ आशीर्वाद बरकत प्राप्त होगी। बोलो जय